श्यामपुर गांव में नैना नाम की एक लड़की रहा करती थी। नैना को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव था। वो अक्सर अपने घर से नदी किनारे पशु पक्षियों के लिए खाना ले जाया करती थी और वहाँ उनसे घंटों बातें भी किया करती थी। जिस नदी किनारे वो जाया करती थी, उस नदी में रहने वाली एक मछली को वो खाना दिया करती थी। जब भी नैना नदी किनारे आती, वो मछली भी उससे मिलने और खाना खाने नदी किनारे आया करती थी। एक दिन जब नैना मछली को खाना खिलाकर वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली नेहा उसे मिल गई, जो कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ा करती थी। अरे नैना, तू कहाँ थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। परसों मेरी सगाई है, तुझे आना है। और हाँ, सभी सहेलियाँ नए नए लहंगे पहन कर आ रही हैं। हमने लेडी संगीत का भी प्रोग्राम रखा है, तू भी लहंगा पहनकर ही आना। हम सब मिलकर डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। नेहा, शायद मेरा आना मुश्किल है। तुझे तो पता ही है, मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मेरी माँ है। हमारा तो घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। मैं नया लहंगा कैसे खरीद सकती हूँ? मेरी माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं है। नहीं नैना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुझे मेरी सगाई में आना ही होगा। तेरे बिना मेरी सगाई में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। नैना अपने घर में उदास बैठी थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उससे कहती है, क्या हुआ नैना बेटी, तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? मेरी सहेली नैना की परसों सगाई है और मुझे एक नया लहंगा चाहिए। आप मुझे ला कर दो माँ। बेटी, तुझे तो अपने घर की माली हालत पता ही है और मेरा वेतन भी इतना नहीं है कि मैं तुझे नया लहंगा खरीद कर दूं। मुझे तो अभी तक इस माह का वेतन भी नहीं मिला है और तेरे पिताजी भी बीमार पड़े हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर कोई सस्ता लहंगा मुझे मिला तो मैं तेरे लिए जरूर ले आऊंगी। सच में माँ, तू सच में मेरे लिए लहंगा लेकर आएगी? हाँ बेटी, ले आऊंगी। नैना घर का सारा काम करके उसी नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठे बैठे वो रोने लगती है। तभी वहाँ वो मछली आती है जिसे नैना खाना खिलाया करती है। उसे नैना को यूँ रोता हुआ देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी वो मछली एक जलपरी में बदल जाती है। जलपरी रोती हुई नैना से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी नैना, तुम रो क्यों रही हो? नैना जलपरी को हैरान होकर देखती है। तब जलपरी उसे बताती है, क्या हुआ नैना, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही मछली हूँ जिसे तुम रोज खाना खिलाती थी और आज तुम्हें उदास देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ है बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल करूंगी। उसके बाद नैना उसे सारी बात बताती है। तभी जलपरी नैना को एक जादुई लहंगा देती है और उससे कहती है, बेटी, ये सुंदर लहंगा तुम अपने साथ ले जाओ। तुम इसे पहनोगी तो सब तुम्हें ही देखेंगे। तुम इसे पहनकर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। नैना खुशी खुशी वो लहंगा अपने घर ले आती है और उस लहंगे से अपने लिए एक डिजाइनर लहंगा मांगती है, जो उसे अपनी सहेली नेहा की सगाई में पहनना है। तभी नैना की माँ काम से वापस घर आती है। नैना मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए लहंगा नहीं ला सकी। कोई बात नहीं माँ, ये देखो, ये नया लहंगा कैसा लग रहा है? अरे वाह बेटी, ये लहंगा तुम्हारे पास कहाँ से आया? देखने में तो ये बड़ा ही महंगा लगता है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? नैना अपनी माँ को लहंगे की पूरी कहानी सुनाती है। बेटी, अब तुम इस लहंगे को पहनकर अपनी सहेली की सगाई में जाओ। देखना, इस लहंगे को पहनकर मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लगेगी और सब मेरी बेटी को देखते ही रह जाएंगे। नैना ने जैसे ही वो लहंगा पहना तो उसके सामने जादू से नई सैंडल और ज्वेलरी भी आ गई और यहाँ तक कि नेहा की सगाई में देने के लिए एक गिफ्ट भी आ गया। नैना तैयार होकर नेहा की सगाई में पहुँच गई। नैना को आता हुआ देख सबकी नजरें उसी पर ठहर गई थी। जादुई लहंगे को पहनकर नैना सबसे सुंदर लग रही थी। तू तो मेरी सगाई में आने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी और ये इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये गिफ्ट माँ की तरफ से है, इसे रख ले। नैना की सारी सहेलियाँ उसका लहंगा देख रही थी और सगाई में आए सारे लोग नैना की सुंदरता देखकर बहुत हैरान थे और नैना सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इतना अटेंशन तो नैना को आज तक कभी नहीं मिला था। नेहा की सगाई के बाद जब नैना अपने घर वापस आई तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगले ही दिन नैना उसी नदी के किनारे जलपरी का धन्यवाद करने वहाँ जाती है। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ? सगाई में सबने मेरी तारीफ की। बेटी नैना,
जो लहंगा मैंने तुम्हें दिया है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, वो एक जादुई लहंगा है। उससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें सब देगा। इस लहंगे को तुम दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। जलपरी की बात सुनकर नैना खुशी खुशी अपने घर आती है और उस लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी माँ और पिताजी के लिए एक बड़ा सा आलीशान घर दो और उसमें एक सुंदर बगीचा जिसमें मैं मेरी माँ और पिताजी आराम से रह सकें। इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़े से बंगले में बदल जाता है और घर के पीछे एक सुंदर सा बगीचा भी था जहाँ सभी तरह के पशु पक्षी थे। और शाम को जब उसकी माँ घर आती है, माँ देखो हमारे पास भी कितना बड़ा घर है जिसमें अब हम सब आराम से रहेंगे। अब तुझे किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटी ये सब कैसे? इतना बड़ा घर हमारे पास आया कहाँ से? माँ मैंने जो लहंगा पहना है वो जादुई है, इससे मैं जो भी मांगती हूँ ये मुझे वो देता है। ये तो चमत्कार हो गया बेटी। ये सब देखकर नैना की माँ बहुत खुश हो जाती है और फिर नैना अपने बगीचे में जाकर सभी पशु पक्षियों को खाना खिलाती है और उनसे ढेर सारी बातें करती है। और अगले दिन नैना उस जादुई लहंगे को पहनकर बोलती है, हे जादुई लहंगे, मेरे बीमार पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। नैना के इतने बोलते ही उसके पिताजी एकदम ठीक होकर बैठ जाते हैं। नैना का परिवार खुशियों से भर जाता है। नैना फिर से उस नदी के किनारे जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ मछुआरों ने उस मछली को जाल में पकड़ लिया है। नैना दौड़कर उन मछुआरों के पास जाती है और उनसे कहती है, मैं तुम लोगों को इस मछली को नहीं ले जाने दूंगी। ए लड़की, तू होती कौन है हमको रोकने वाली? हट जा हमारे रास्ते से, समझी? नैना वहाँ से भागते हुए अपने घर आती है और उस जादुई लहंगे से विश मांगती है, हे जादुई लहंगे, वो मछली को उन मछुआरों से बचाओ और मेरे बगीचे के कुएं में डाल दो, वरना वो लोग उसे मार कर खा जाएंगे। तभी नैना को आवाज आई और वो भागकर अपने बगीचे में आकर देखती है कि मछुआरे उसी जाल में फंसे हुए हैं जिसमें उन्होंने मछली को पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे अरे हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम इस जाल में फंस गए हैं, हमें बचाओ। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम लोग तब तक इसी में फंसे रहोगी जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। उसके बाद नैना बगीचे के कुएं में उस मछली को देखती है कि वो सही सलामत है या नहीं। वो मछली उसी कुएं में तैरती रहती है। नैना ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मछली जलपरी का रूप लेकर उसके सामने आती है। नैना उससे पूछती है, हे जलपरी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे भला क्या हो सकता है? फिर नैना अपने घर आ गई। नैना उस लहंगे को और बगीचे के कुएं में मछली को पाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी।